जंगल में ठंड का मौसम चल रहा था। सभी पंछी अपने अपने घर में बैठे हुए थे। कालू कौवा भी अपने घोंसले में बैठा हुआ था। तभी सुंदरी कौवी ने कालू कौवे से कहा, सुनिए जी, आप देख रहे हैं सब परिंदों ने अपने अपने घर पक्के कर लिए हैं, लेकिन आपने अभी तक कुछ नहीं किया है। जंगल के बाकी पशु पक्षी अपने नए बनाए हुए लकड़ी के घर में बैठकर सर्दियों का मजा ले रहे थे, जबकि कालू कौवा और सुंदरी कौवी ठंड से कांप रहे थे। कालू जी, मुझे बहुत भूख लग रही है, आप जाकर मेरे लिए कुछ खाना लेकर आइए। अरे सुंदरी, बाहर कितनी ठंड है, मैं इतनी ठंड में तुम्हारे लिए खाना कहाँ से लेकर आऊं? अरे तो क्या मैं भूखी मर जाऊं? मैं आपसे कब से कह रही थी कि सर्दियों के लिए पक्का घर बना ले और राशन इकट्ठा कर ले, लेकिन आपने मेरी एक नहीं सुनी। अब जाइए, कहीं से जाकर मेरे लिए कुछ खाने को ले आइए। अच्छा, तुम गुस्सा मत करो, मैं दूसरे पक्षियों से कुछ खाने के लिए मांग कर ले आता हूँ। इतनी ठंडी में कोई आपको खाना नहीं देगा। उन्होंने बड़ी मेहनत से अपने लिए खाना इकट्ठा किया होगा, वो हमें क्यों देंगे भला? अरे कोई ना कोई खाने को कुछ दे ही देगा, मैं अभी लेकर आता हूँ। ऐसा बोलकर कालू कौवा जंगल के दूसरे पक्षियों के घर जाकर उनसे कुछ खाना मांगने के लिए चला जाता है। अरे तोते भैया, मेरे पास खाने के लिए कुछ भी नहीं है। मेरी बीवी को बहुत भूख लगी है, वो बहुत भूखी है, क्या आपके पास कुछ खाने के लिए है? अरे कालू, तुझे नहीं पता था कि सर्दी आने वाली है? मैंने अपने हिसाब से अपने बीवी बच्चों के लिए खाना ला कर रखा है। अगर मैं वो तुझे दे दूं तो मेरी बीवी बच्चे तो भूखे मर जाएंगे। तू जाकर अपना कुछ इंतजाम कहीं और से कर ले, मैं तुझे नहीं दूंगा। और वैसे भी अगर मैं वो राशन तुझे दे दूंगा तो मैं अपने बीवी बच्चों को क्या खिलाऊंगा? मैंने तो सर्दियों के हिसाब से राशन इकट्ठा किया था। मेरे पास इतना ज्यादा फालतू राशन नहीं है कि मैं वो तुझे दे दूं। ऐसा बोलकर तोता वहां से चला जाता है और फिर कालू कौवा टूनी चिड़िया के पास आ जाता है। अरे रानो बहन, क्या आपके पास खाने के लिए कुछ है? मेरी बीवी को बहुत भूख लगी है और मुझे भी बहुत भूख लगी है। मेरे पास खाने के लिए कुछ भी नहीं है। अरे कालू भैया, आप तो जानते हैं कि हमने कितनी मुश्किलों से इतना राशन इकट्ठा किया है। आपका तो सबको पता है, आप हर सर्दियों में ऐसा ही करते हैं। आपको सर्दियों के लिए खाना जमा कर लेना चाहिए था कालू भैया। अब हमने इतनी मेहनत से खाना जमा किया है, वो हम आपको थोड़ी दे देंगे। ऐसा बोलकर रानू चिड़िया भी मना कर देती है। फिर कालू कौवा लाडो चिड़िया के पास जाता है। अरे लाडो बहन, क्या आपके पास खाने के लिए कुछ है? मुझे बहुत भूख लगी है, घर पे मेरी बीवी भी बहुत भूखी है और मेरे पास तो पक्का घर भी नहीं है। ऊपर से इतनी सर्दियां हो रखी है कि ठंड के मारे हालत खराब हो गई है। क्या आपके पास कुछ है खाने के लिए? अरे कालू भैया, आपका तो हर सर्दियों में ऐसा ही है, सबके पास से मांग मांग के खाना खाने का। अगर आपको इतनी भूख लगती है तो फिर आपको मेहनत करनी चाहिए थी ना। अगर मैं अपना खाना आपको दे दूंगी तो फिर मेरे पास क्या बचेगा? हमने कितनी मेहनत से खाना जमा किया है। अरे लाडो बहन, ऐसा मत करो, आप तो बहुत अच्छी हो। अब आपका ही घर बचा है। मैं बाकी सबके घर पे जाके आया, लेकिन किसी ने मुझे खाना नहीं दिया, सबने इनकार कर दिया। आप मुझे कुछ खाना दे दो अगर आपके पास हो। चलिए ठीक है कालू कौवा, ये आखिरी बार है, मेरे पास जो है उसमें से मैं आपको दे देती हूँ, लेकिन इसके बाद मैं आपको कुछ नहीं दूंगी। ऐसा बोलकर लाडो चिड़िया कालू कौवे को कुछ खाना खाने के लिए दे देती है और फिर वो खाना लेकर कालू कौवा अपनी बीवी के पास आ जाता है। ये लो सुंदरी कौवी, मैं तुम्हारे लिए खाना ले आया। मैं ना कहता था कि जंगल के बाकी पशु पक्षियों में से कोई तो मुझे खाना दे ही देगा, और मुझे खाना मिल भी गया। अरे